Hello everyone and welcome to my channel The World According to Jaya Ma'am. Today is 22 October and I am going to discuss all important questions of today's current affair. And in the end of video I will ask you one question and you give me answer in comment box. Okay, let's start. Our first question is, who has become the new chairman of स्टाफ सिलेक्शन कमीशन? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए चेयरमैन कौन बने? ऑप्शन ए एस गोपाल कृष्णन, ऑप्शन बी एमवी श्रेयस्म, ऑप्शन सी तुहिन कांत पांडे, ऑप्शन डी आलोक रंजन. What will be right answer? Right answer will be एस गोपाल कृष्णन. कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन बने हैं. इन्होंने राकेश रंजन का स्थान लिया है. मीन्स पहले अभी जस्ट कौन थे? कर्मचारी चयन के जो अध्यक्ष थे वो राकेश रंजन थे और अब इनकी जगह पर गोपाल कृष्णन बन गए हैं. अब बात करते हैं कर्मचारी चयन आयोग की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की. इसका गठन 4 नवंबर 1975 को हुआ था. इसका उद्देश्य क्या है कि ग्रुप सी और ग्रुप बी के पदों के लिए कर्मचारियों की भर्ती करना. अब हाल में की गई नियुक्तियों को पढ़ेंगे कि रिसेंटली अभी किसी न्यू अपॉइंटमेंट्स मिले हैं. भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजीव खन्ना. इसके पहले कौन थे? तो DY चंद्रचूड़. और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के MD और CEO कौन है? आकाश त्रिपाठी. कोयला मंत्रालय के सचिव कौन है? विक्रम देवदत्त. एंड सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव कौन है? V उमाशंकर. आवर सेकेंड क्वेश्चन इज, प्रभाकर राघवन हैज़ बिकम द न्यू चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर ऑफ विच ग्लोबल कंपनी? प्रभाकर राघवन किस ग्लोबल कंपनी के नए चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर बने हैं? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी मेटा एंड ऑप्शन डी ओपन AI. What will be right answer? Right answer will be गूगल. भारतीय मूल के प्रभाकर राघवन गूगल के नए चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बन चुके हैं. गूगल में शामिल होने से पहले प्रभाकर राघवन ने याहू लैब्स की स्थापना की थी. राघवन ने गूगल ऐप्स, गूगल क्लाउड के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है. अब बात करते हैं गूगल की. तो गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुआ था. गूगल के संस्थापक लैरी पेज और संगेई ब्रिन हैं. गूगल का मुख्यालय कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में. गूगल ने AI मॉडल जेमिनी को लॉन्च किया है. अहमदाबाद विश्वविद्यालय ने जलवायु संस्थान का शुभारंभ किया है. नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर नीचे महासागर की खोज की है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज़ इंडियन आर्मी कंडक्टेड द सुदर्शन स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज? भारतीय सेनाओं ने सुदर्शन स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ पर किया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी झांसी. व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर विल बी झांसी. ओके. भारतीय सेना की सुदर्शन कोर झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास कर रही है. इसका उद्देश्य है नई और उन्नत तकनीकों का उपयोग करके सेना के युद्ध क्षमताओं में सुधार करना है. इसमें लगभग 1800 सैनिक, 210
बख्तरबंद वाहन और विमान भाग ले रहे हैं। सुदर्शन चक्र कोर का गठन 1996 में पश्चिमी भारत में किया गया था। अब बात करते हैं भारतीय सेना के बारे में। तो इसकी स्थापना स्वतंत्रता से पहले हुई थी 1 अप्रैल 1895 को, और इसका जो गठन है वो स्वतंत्रता के बाद हुआ 26 जनवरी 1950 में। भारतीय सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल KM करियप्पा। और वर्तमान सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रभु सुबियांतो हैज़ बीन sworn in as the president of which country? प्रभु शिवांतो ने प्रेसिडेंट के रूप में किस कंट्री के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिया? ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मलेशिया एंड ऑप्शन डी ताइवान। व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर विल बी इंडोनेशिया। प्रभु सुबियांतो ने इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार को संभाला है। उन्होंने 14 फरवरी को लगभग 60% वोटों के साथ चुनाव को जीत लिया है। सुबियांतो राष्ट्रपति के रूप में जोको विडोडो का स्थान लेंगे। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब बात करते हैं इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा है और इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया। इंडोनेशिया को पहले डच ईस्ट इंडीज़ के रूप में जाना जाता था और यह 17 अगस्त 1945 को नीदरलैंड से स्वतंत्र हो गया। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इंडोनेशिया नीदरलैंड से कब अलग हुआ? 17 अगस्त 1945 को। देश में 100 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है और सबसे प्रसिद्ध क्राकाटोआ और माउंट मेरापी है। Which country ranks first as per the Economic Freedom Report 2024? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में कौन सी कंट्री फर्स्ट रैंक पर है? ऑप्शन ए साउथ कोरिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी हांगकांग। व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर विल बी हांगकांग। आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा के द्वारा जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार हांगकांग ने 8.58 अंक प्राप्त करके सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब फिर से हासिल किया। और दूसरे स्थान पर सिंगापुर, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, चौथे स्थान पर न्यूजीलैंड और 5वें स्थान पर अमेरिका रहा है। मीन्स टॉप 5 में इंडिया की कोई स्थान नहीं। भारत 165 देश में 84वें स्थान पर है। 165वें स्थान पर वेनेजुएला 3.02 अंक के साथ अंतिम स्थान पर है। रिसेंटली PM मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड एयरपोर्ट इन विच प्लेस? अभी हाल ही में मोदी जी ने किस जगह पर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी रीवा, ऑप्शन सी अंबिकापुर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द एबव। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 राज्यों के 7 एयरपोर्ट से जुड़े 6100 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। इसमें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मध्य प्रदेश के रीवा और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। PM मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे के विस्तार के साथ साथ नए टर्मिनल भवन की भी आधारशिला रखी है। अब देखिए यहाँ पर एयरपोर्ट को शो किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। इसका नाम क्या है? सरसावा एयरपोर्ट।
ओके, ये है रीवा एयरपोर्ट जो कि मध्य प्रदेश में है, और ये है माँ महामाया एयरपोर्ट जो कि अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास का आयोजन इंडिया और ओमान के बीच कहाँ पर हुआ? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी जयपुर एंड ऑप्शन डी गोवा। व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर विल बी गोवा। ओके, भारत और ओमान के बीच नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास का आयोजन गोवा के तट पर हुआ। इस अभ्यास में भारत के INS त्रिकंद और डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान ने हिस्सा लिया था। इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और ओमान के बीच समुद्री और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना था। अब बात करते हैं ओमान के बारे में। ओमान एक पश्चिमी एशिया का देश है। इसकी सीमा सऊदी अरब, UAE और यमन से लगती है। यहाँ के सुल्तान कौन है? हैथम बिन तारिक। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स? भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट कौन बने? ऑप्शन ए संदीप पुंडरीक, ऑप्शन बी हरीश दुधानी, ऑप्शन सी अभ्युदय जिंदल एंड ऑप्शन डी प्रवीणा रॉय। व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर विल बी अभ्युदय जिंदल। अभ्युदय जिंदल भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और अभ्युदय जिंदल स्टेनलेस के MD भी हैं। अब बात करते हैं भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, ICC। यह देश के सबसे पुराने व्यापार संघ में से एक है। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। लक्ष्य भारत को 2047 तक 35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। अब बात करते हैं फिक्की के महासचिव कौन है? ज्योति विज। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अनीस शाह। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? संजीव पुरी। इफ्को के अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO कौन है? सुंदर राममूर्ति। एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के CEO कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैज़ बीन पास्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के संविधान में कौन सा संविधान संशोधन करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया? ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन डी 86 एंड ऑप्शन डी इज 26. What will be right answer? Right answer will be 26. बोलो पाकिस्तान के संविधान में 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 2024 को मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार संसद के हाथ में देने के लिए लाया गया। संविधान पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल को 3 साल तक सीमित करता है। When is पुलिस कॉमेमोरेशन सेलिब्रेटेड? पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 अक्टूबर, ऑप्शन बी 22 अक्टूबर, ऑप्शन 3 23 अक्टूबर एंड ऑप्शन 4 इज 24 अक्टूबर. व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर विल बी 21 अक्टूबर. इस वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया, जो कि हर साल मनाया जाता है. भारतीय पुलिस कर्मियों की शहादत को सम्मानित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है. 21 अक्टूबर 1959 में चीन के साथ सीमा पर एक हमले में शहीद हुए पुलिस कर्मियों की याद में मनाया जाता है. दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन? You will give answer in comment box. Okay, thank you for watching. Like, subscribe and share.
My channel is The World According to JMM. Bye.